नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज का जो वीडियो है ये विशेष रूप से शनि का जो ट्रांजिट होने जा रहा है अक्टूबर माह के ऊपर। अक्टूबर माह में शनि देव 23 तारीख को वक्रत्व छोड़कर और मार्गी होने जा रहे हैं। स्वयं की राशि के अंदर ही मार्गी होने वाले हैं। तो ये जो मार्गी हो रहे हैं ये मेष राशि के ऊपर या फिर जो मेष लग्न है उसके ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट डालने वाला है इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो कोई भी ग्रह है अगर वो वक्री है और मार्गी होने वाला है तो उसको अपन ओवरऑल देखिए तो वो पॉजिटिव ही मानेंगे, क्योंकि वक्री होने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है और उसको पर्टिकुलर अपन मान सकते हैं कि उसको बोल दिया कि आपको 1 किलोमीटर चलना है और इस ड्यूरेशन के अंदर आपको ये दूरी तय करनी है। अब उस स्थिति के अंदर व्यक्ति अगर जो समय दिया है और वही दूरी है उस समय के अंदर, निर्धारित समय के अंदर उस दूरी को पूरा नहीं करता है, यानी कि पीछे रह जाता है, तो उसी तरह अपन कोई ग्रह है और उसकी जो चाल है निश्चित समय के अंदर वो अगर चक्कर नहीं लगाता है तो उसे अपन वक्री की स्थिति मानते हैं या फिर उसका वक्रत्व भाव अपन मानते हैं। तो जब भी ग्रह वक्री होता है तो सबसे पहले कंडीशन तो ये होती है कि कहीं ना कहीं वो अनस्टेबिलिटी को दिखाता है, अस्थायित्व को दिखाता है। जहां पर भी वक्री हो रहा है जिस भाव के अंदर उसके रिजल्ट आने हैं, कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि उस ग्रह के कारक तत्व है जिन राशियों की उसने लॉर्डशिप ले रखी है, जहां पर वो प्लेसमेंट है उसकी, जहां पर उसकी दृष्टियां आ रही है, कहीं ना कहीं वो वहां पर चीजों को अस्थायी कर देगा। उसके अलावा अपन ये भी देखते हैं कि वो अपने लिए योग कारक है या फिर नहीं है। इसके अलावा वक्री ग्रह है उनको पावरफुल भी माना गया है, यानी कि एक सामान्य ग्रह है मार्गी है उसकी पावर अपन 100% मानते हैं, तो वहीं पे जो वक्री ग्रह है उसकी पावर है अपन 300% मानते हैं। अब अपन तो देखने वाले हैं कि मेष लग्न या फिर मेष राशि है उसके ऊपर जो शनिदेव है वो मार्गी होने जा रहे हैं, वो क्या इफेक्ट डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेष लग्न है उसका चार्ट है अपन किसको मानेंगे। अगर कोई भी चार्ट है अगर 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो पहला खाना है कुंडली का उसके अंदर 1 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब वो चार्ट है आपके किसका है, मेष लगन का है। अब बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव है आपके 10 नंबर राशि के अंदर, यानी कि मकर राशि के अंदर शनिदेव की अभी प्लेसमेंट है। और शनिदेव है इसी राशि के अंदर क्या हो रहे हैं आपके वक्रत्व को छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि जो पीछे के समय में ये वक्री रहे हैं, वक्री का मतलब सीधी सी कहानी है कि अस्थायी तो दिखाएंगे जहां पर उनके प्लेसमेंट है और जहां पर उनकी राशि है, जहां पर उनकी दृष्टियां हैं। तो दृष्टियों की बात करें अपन तो सबसे पहले तीसरी दृष्टि है वो आ रही थी आपके 12वें घर के ऊपर, तो ये घर एक्टिवेट हो रहा था। उसके बाद में 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो आ रही थी आपके 4थे घर के ऊपर, और 10वीं दृष्टि की बात करें अपन तो वो है आपके 7वें घर के ऊपर। तो ये है तो भाग है इनकी एक्टिवेशन हो रही थी। और सबसे पहले वक्रित्व है, सबसे पहले तो यह है कि आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले हैं शनिदेव। वक्रत्व छोड़ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके करियर के अंदर 10वां घर करियर का है, तो आपके नेम फेम स्टेटस के अंदर या फिर आप जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर जिस करियर के अंदर आप काम कर रहे हो वहां पर कुछ ना कुछ अभी जो वक्री चले थे उसके अंदर आपने दिक्कतें देखी होगी, कुछ ना कुछ अस्थायित्व आपने देखा होगा, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत देखी होगी। तो ये सारी दिक्कतें आपके लिए खत्म होने वाली है। उसके अलावा जैसे 12वां घर है उस पे शनिदेव की दृष्टि आ रही थी, तो 12वां घर आइसोलेशन का है या फिर जितने भी खर्चे हैं लॉस है, तो अगर ऐसी स्थितियां भी आपके साथ में बनी है तो कहीं ना कहीं उनसे भी आपको निजात मिलने वाली है। इसके अलावा शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि आ रही थी आपके 4थे घर पे, 4था घर है उससे अपन अपनी जो कंफर्ट और लग्जरी की चीजें देखते हैं, उसके अलावा अपने माता की स्थिति देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो माता जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था उसके अंदर सुधार आने वाला है। इसके अलावा 7वां घर एक्टिवेट हो रहा था, तो 7वें घर का मतलब है कि आपके पार्टनर के साथ में आपके जो भी रिलेशन थे उनके अंदर जो भी दिक्कतें चल रही थे उनके अंदर सुधार आने वाला है। तो 23 सितंबर को जैसे ही शनिदेव है मार्गी हो जाते हैं उसके बाद में आपको अपने करियर के अंदर एक स्टेबिलिटी है देखने को मिलेगी, या फिर करियर से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें चल रही थी तो उन पे अपन ये मान सकते हैं कि विराम लगने वाला है। इसके अलावा जो भी आपके उल्टे सीधे खर्चे हो रहे थे, 12वां घर एक्टिवेट था, यानी कि जो भी उल्टे सीधे खर्चे हो रहे थे जहां पर आप नहीं चाह रहे कि यहाँ पर अपने खर्चे हो, तो वो सारे खर्चे अपन ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन लेने वाले हैं, या फिर जहां पर आप चाहोगे वहीं पर ही आपके खर्चे होंगे। आपके माताजी का जो भी स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था उनके अंदर सुधार अपन देख सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में जितने भी गड़बड़े चल रही थी वो सारी सुधरने वाली है। तो अपन ओवरऑल मेष लगन की बात करें तो शनिदेव जो वक्रत्व छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं, ओवरऑल क्या है उनके लिए अपन ये मान सकते हैं कि कंफर्टेबल स्थिति है, उनके करियर के लिए अच्छी स्थिति है, उनके इन्वेस्टमेंट है उसके लिए अच्छी स्थिति है, घर के माहौल के लिए या फिर उनके माताजी के स्वास्थ्य के लिए, और कंफर्ट और लग्जरी की चीजें जो भी है उनके लिए, और पार्टनर के साथ में जो भी रिलेशन है उनके लिए। तो ओवरऑल देखें तो ये पूरी की पूरी आपके सपोर्टिव स्थिति है। जब शनिदेव आपके मार्गी हो जाएंगे तो हर तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने हैं। क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको शनिदेव अच्छे बुरे रिजल्ट है वो ना दे। शनिदेव है कर्म कारक देवता है, ये अपने को पता है, और जब भी अपन कर्म के अंदर गड़बड़ी करते हैं या फिर अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं, शनिदेव जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों से जब भी भागने की कोशिश करते हैं या फिर उधर उधर होते हैं अपन,
तब शनिदेव है अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, या फिर अपने को अपन ये मान सकते हैं कि जो अपनी अनुकूल या फिर आशा के अनुकूल अपने को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो शनिदेव 10वें घर के अंदर स्वयं की राशि के अंदर ही मार्गी हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो काम से रिलेटेड आप किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं काम को लेकर वो अच्छे से आप निर्वहन करें। इसके अलावा अपन खर्चों की बात करें तो खर्चे हैं, कहां पर खर्चे होने वाले हैं, शनिदेव आपके बैठे हैं 10वें घर के अंदर, यानी कि काम से रिलेटेड अगर किसी भी तरह के खर्चे की डिमांड है तो वो आपको करने हैं। और 12 अगर एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब 12 अगर है उसे अपन किसी भी तरह की डोनेशन देखते हैं तो आप डोनेशन है वो भी दे सकते हैं। चौथा घर है उसे देखते हैं अपन फैमिली की स्थिति या फिर अपने माता जी की स्थिति है वो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ से रिलेटेड जिम्मेदारियां या फिर घर से रिलेटेड जिम्मेदारियां उनको आपको अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। 7वें घर की बात करें तो 7वें घर से देखते हैं अपन पार्टनर की स्थिति। इसका मतलब पार्टनर के साथ में जो भी रिलेशन है या फिर पार्टनर से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी आपको अच्छे से निर्वहन करनी है। यानी कि आपके जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर है घर का जो भी माहौल है या फिर घर से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं, वाइफ से रिलेटेड या फिर आपका जो भी पार्टनर है हस्बैंड वाइफ है उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका अगर निर्वहन आप अपनी ईमानदारी से अपन ये मान सकते हैं कि अच्छे से करते हैं तो ये ट्रांजिट है आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। धन्यवाद।